यह कथा उसी क्षण की है जब मनुष्य जीवन के गहनतम अंधकार में अपने अस्तित्व को खोजता है, जब सारे उत्तर मौन हो जाते हैं और प्रश्न विकराल बनकर आत्मा पर छा जाते हैं। काशी की उत्तर दिशा में एक प्राचीन पीपल खड़ा है। उसकी छाया में गंगा की एक मौन धारा बहती है। वहीं बैठा था नारायण, एक युवक जो अपने भीतर उठते शोर से थक। उसने जीवन के कई मोड़ देखे थे, पर अब उसे कुछ नहीं सूझता था। वह गंगा की धार में स्वयं को सौंप देने ही वाला था। उसी क्षण आकाश से एक स्वर उसके भीतर गूंजा, क्यों जाना चाहता है जीवन से भागकर? क्या तुमने जान लिया कि जीवन क्या है? नारायण ने चौंक कर ऊपर देखा। पीपल की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो जीवन नहीं, समय को देख चुका हो। तुम कौन हो जिसे तुम कौवा समझ रहे हो? वो बस एक रूप है। मेरा नाम है काकभूषुंडी। मैं वही हूँ जिसने राम को देखा है, वही जिसने युगों को पार किया है, और वही जो आज तुम्हें सुनाएगा वह कथा जो काल की सीमाओं से परे है। चातन ज्ञानन्मय तस्य येन कालो न बाध्य राम भक्तिर्म आयु देहो यह साधनम। बता, जिस ज्ञान को मैंने पाया वह काल के बंधन को भी भंग करता है। राम भक्ति ही मेरी आयु है। यह शरीर तो केवल एक साधन है। नारायण स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वर्षों से जो वह जानना चाहता था, आज वह उत्तर रूप में प्रकट हो गया था। तो क्या तुम अमर हो? नहीं, मैं केवल स्मृति हूँ। जो अमर है वह है कथा, राम की कथा। उसे मैं बारंबार सुनाता हूँ ताकि जो भी जीवन में थक जाए वह इस कथा में अपनी चेतना पुनः जागृत कर सके। तो सुनाओ, मुझे सुनाओ वो कथा जिसे जानकर जीवन में फिर से रंग आ सके। तब सुन और सुनते हुए खो जा, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह चेतना का विस्तार है। जो एक बार इस यात्रा में प्रवेश करता है वह फिर वही नहीं रहता जो पहले था। बहुत काल पूर्व, जब पृथ्वी नवजात थी और ब्रह्मा ने लोकों की रचना प्रारंभ की थी, उसी समय मेरी आत्मा भी इस ब्रह्मांड के गुप्त कोनों में आकार लेने लगी। मैंने अनगिनत जन्म लिए, सर्प बना, मानव बना, मृग बना, मृग बना, और फिर एक दिन मैं एक काक बना, कौवा। तब मैं नहीं जानता था कि यही योनि मेरी मुक्ति का द्वार बनेगी। मैं वन वन भटका, तप किया, भोगे, मरा, फिर जन्मा, पर एक जन्म में मेरी आत्मा शिव के प्रति आकर्षित हो गई। मैंने तपस्या आरंभ की। 1000 वर्षों तक मैं हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठा रहा। मेरा शरीर गल गया, पर ध्यान नहीं टूटा। तब शिव प्रकट हुए। तपसा संचितन पुण्य ददर्श शंकरन ह्यहम दृष्ट्वा नीलकंठन देवन हृदय नृत्य चकार में। तब से संचित पुण्य के प्रभाव से मैंने शिव के दर्शन किए। नीलकंठ देव को देखकर मेरा हृदय नाच उठा। मैंने उनसे ज्ञान की याचना की, पर उन्होंने मेरे भीतर के अहंकार को देख लिया। बोले, तू काक बना है और वहीं रहेगा। जब तक तू राम को नहीं पहचानता तब तक तुझे वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। उनका शाप मुझे लगा, पर उसी के साथ उन्होंने कहा, जब तू राम नाम में लीन हो जाएगा तभी यह शाप वरदान में बदल जाएगा। शिवेन दत्तन वरम मम योनि शापो सौख्यद राम कथा प्रवक्ता यावत था प्रवक्ति धरा। शिव द्वारा दिया गया शाप ही मेरे लिए आनंद का कारण बना। अब मैं राम कथा का वाचक हूँ जब तक यह पृथ्वी टिकी रहेगी। मैंने शिव का वचन सहेज लिया और तभी से मेरा जीवन राम के नाम में लीन हो गया। मैंने श्री राम के जन्म से पूर्व उनके आने की आहट सुनी थी। अयोध्या में जब कौशल्या के गर्भ में दिव्य स्पंदन हुआ, उस क्षण मेरी आत्मा कांप उठी थी। मैं वनों में गया, जनकपुरी पहुंचा। मैंने स्वयं सीता स्वयंवर देखा। राम की धनुष विदारण की गर्जना मेरे कानों में आज भी प्रतिध्वनित होती है। और फिर वनवास, मैं राम के पीछे पीछे वनों में गया। मैंने लक्ष्मण के क्रोध को देखा, सीता के करुण नेत्रों को देखा और राम की मूक सहमति को महसूस किया। जिस दिन रावण ने सीता हरण किया, उस दिन मैंने स्वयं को शापित किया। क्यों नहीं मैं कुछ कर सका? क्यों नहीं मैंने उड़कर राम को चेताया? पर फिर मुझे ध्यान आया, यह लीला है, इसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। और यही वह क्षण था जब मेरी आत्मा ने अपने भीतर एक चिरंतन शांति अनुभव की। राम को समझने के लिए मनुष्य बनना पड़ता है, पर राम को अनुभव करने के लिए मौन होना पड़ता है।
दृष्टिर्मम यत्र गच्छे तत्र रामो ही तिष्ठति। मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ मुझे केवल राम ही दिखते हैं। काकभुशुंडी की आंखों से अश्रु बह रहे थे, उसकी काया कांप रही थी, पर स्वर में कंपन नहीं था। नारायण मौन सुनता रहा, उसके हृदय की गांठें खुल रही थी। उसने धीरे से गंगा के जल से अंजलि भरकर अपने मस्तक पर छिड़का और कहा, मैं तैयार हूँ राम कथा सुनने और अपने भीतर के राम को जगाने के लिए। अब तुम बोलो और मैं सुनूंगा। शून्य के गर्भ से शब्द निकला, राम, वही नाम जो ब्रह्मा की रचना से पहले था और जो महाप्रलय के बाद भी रहेगा। जब काकभुशुंडी ने पुनः कथा का प्रवाह आरंभ किया तो वातावरण में एक सूक्ष्म कंपन हुआ, जैसे समय ने अपने चक्र को थाम लिया हो। नारायण एकाग्र होकर सुन रहा था, उसकी आंखें बंद थीं और आत्मा खुल रही थी। मैंने समय के उस क्षण को देखा जब दशरथ को संतान की चिंता ने घेर लिया था। अयोध्या के कोने कोने में एक प्रतीक्षा थी, एक व्रत था, एक मौन आहट थी। तब ऋष्य श्रृंग आए, उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ की अग्नि से निकला वह दिव्य पात्र। वह कोई साधारण पात्र नहीं था, वह साक्षात ब्रह्मांडीय शक्ति का वह स्रोत था जिसे केवल राम नाम ही धारण कर सकता था। अग्निर्ज्योति यत्र राम नाम स्मृतन मया तत्र दिव्यं जनिर्भवेत् सत्यं पुनः पुनः। जहाँ जहाँ राम नाम स्मरण होता है वहाँ वहाँ दिव्यता जन्म लेती है। यह सत्य है, बारंबार सत्य। जब कौशल्या ने उस पात्र से अमृत पान किया तब मैं वृक्ष की शाखा पर बैठा, सब देख रहा था। मुझे ज्ञात था कि ये वही क्षण है जिसका शिव ने संकेत किया था। ये वही राम है जिन्हें जानना ही मोक्ष का द्वार खोलना है। मैंने देखा राम का जन्म। जैसे ही राम जन्मे अयोध्या की हवाओं ने गति बदली, सूर्य कुछ और तेज चमकने लगा, दिशाएं नृत्य करने लगी और मेरे भीतर एक कंपन हुआ। उस दिन मैं रोया, एक कौवा रोया था, क्योंकि उस कौवे की आत्मा ने ईश्वर को बालक रूप में देखा था। तत्समय ददर्शः रामं कौशल्यया प्रभुम बालाक समदीप्तांग शांतन चारुन्मामहम्। उस समय मैंने कौशल्या के गर्भ से जन्मे प्रभु राम को देखा, पार सूर्य के समान तेजस्वी, शांत और परम सुंदर। राम का बाल्यकाल अयोध्या की गलियों में नहीं, समस्त ब्रह्मांड की स्मृति में अंकित हुआ। उनका हर कदम जैसे ब्रह्मा की कलम से लिखा गया मंत्र हो। पर ये लीला केवल प्रेम की नहीं थी, ये परीक्षा की लीला थी। राम बड़े हुए, गुरु वशिष्ठ से विद्याएं पाई और फिर आया वह पल जब विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। नारायण की सांसें थमी थी, उसकी आंखें नम थी, जैसे वो स्वयं राम को देख रहा हो। वह दृश्य आज भी मेरी चेतना में जीवित है। जब राम ने मारा, राम ने धनुष उठाया, आंखें बंद की और जैसे ब्रह्मांड को थाम लिया हो। एक बाण चला और तारका ध्वस्त हो गई। न उसमें घृणा थी न हिंसा, केवल धर्म की रक्षा की। रामो विघ्नहरो धर्म पालय नीति भाषते सदा शांतः सदा सदा युक्तः प्रियताम मम जीवने। राम ही विघ्नहर्ता हैं, धर्म के पालन करता। वे सदा शांत, सदा संयमित हैं। उसके बाद विश्वामित्र उन्हें लेकर जनकपुरी ले गए और वहीं हुआ वह अद्भुत क्षण, शिव धनुष भंग। सैकड़ों राजाओं ने प्रयास किया, धनुष को हिला भी न सके। पर जब राम आगे बढ़े तो उनका स्पर्श ही जैसे शिव के धनुष को मुक्त कर गया। राम ने धनुष उठाया नहीं, उसे छुआ और वह टूटा। यह शक्ति नहीं, यह समर्पण का फल था। और फिर सीता जो केवल स्त्री नहीं थी, वे प्रकृति की अभिव्यक्ति थी। वे उस भूमि की पुत्री थी जिसे राम ने समझा। जब जनक ने राम को देखा तो उनके नेत्रों में संतोष और भय दोनों थे। एक पिता को पता था अब उनकी पुत्री किसी साधारण पुरुष को नहीं, साक्षात परमात्मा को अर्पित की जा रही है। विवाह हुआ और फिर अयोध्या लौटने की तैयारी। पर ठीक तभी नियति ने अपने पत्ते फेंके। दशरथ की प्रतिज्ञा, कैकेयी की मांग, मंथरा का विष और राम को वनवासियों। उस दिन मैंने अयोध्या को रोते देखा। सड़कें सूनी थी, हवाओं में विलाप था और राम शांत थे। राम ने अपने पिता को देखा, माँ कौशल्या को देखा और बोले, जो धर्म से उपजा है वह दुख नहीं दे सकता। वनवास तो केवल रूप है, यह तो मेरे भीतर की यात्रा का प्रारंभ है। नारायण की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह कांपते स्वर में बोला, क्या राम दुखी नहीं हुए? काकभुशुंडी मुस्कुराया। राम दुख से परे हैं, पर वे उसे अनुभव करते हैं।
ताकि हम जान सके कि दुख में भी शांति संभव है। राम ने दुख को भीतर रखा, मुख पर नहीं, यही उनकी महानता है। और उस दिन राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन को प्रस्थान कर गए। पीछे रह गया एक हारा हुआ नगर, और मैं उनके पीछे उड़ गया। वन की यात्रा आरंभ हो चुकी थी। वन में प्रवेश करते ही राम जैसे किसी और लोक में पहुंच गए। वहां न सिंहासन था, न प्रजा, न राजसी वस्त्र, पर जो था वह और भी गहरा था। प्रकृति का सन्नाटा, पेड़ों की फुसफुसाहट और ईश्वर की लीला का आरंभ। गंगा के तट पर पहुंचे राम, निषादराज को उनके स्वागत में आया। आंखों से अश्रुधार बह रही थी। प्रभु, मेरे जीवन का पुण्य जाग गया। आज मैं अपने नेत्रों से उस रूप को देख रहा हूँ जो वेदों के पार है। राम ने उसे आलिंगन में भर लिया। उस दिन राम ने एक निषाद को वह प्रेम दिया जो बड़े बड़े ऋषियों को भी दुर्लभ था। स्नेह में भेद नहीं होता। यह बात राम ने गो को गले लगाकर सिद्ध कर दी। तदा रामो निषादेन दंदातीरन समाश्रितः स्नेहन दत्वा समम दृष्ट्वा धर्मन लोकाय स्थापयत। तब राम ने निषाद राज के संग गंगा तट पर निवास किया, उन्हें समान मानकर प्रेम दिया और धर्म की स्थापना की। नारायण सुन रहा था और हर क्षण के साथ उसका हृदय और पिघलता जा रहा था। जब सीता ने गंगा की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक हल्का भय था। उसने राम का हाथ थामा। नाथ, यह वनवास केवल आपका नहीं है, यह मेरी अग्नि परीक्षा है। राम ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, केवल उसका हाथ कसकर थाम लिया। यही उत्तर था। नाव पर बैठे और जैसे ही गंगा पार की, अयोध्या से संबंध टूट गया। अब वे केवल राम, सीता और लक्ष्मण नहीं थे, वे अब स्वयं धर्म की यात्रा बन चुके थे। पहला रात्रि विश्राम चित्रकूट में हुआ। वहाँ की शांति जैसे कोई दिव्य गृह हो। राम ने कहा, यह स्थान हमारे लिए उपयुक्त है, और वहीं आश्रम बनाया। वहाँ भरत पहुँचा। हाँ, जब भरत को वनवास का समाचार मिला तो वह अयोध्या नहीं, सीधा चित्रकूट की ओर दौड़ा। वह अकेला नहीं आया था, उसके साथ गुरु वशिष्ठ, सेना, ब्राह्मण और अयोध्यावासी भी थे। पूरा नगर वन में समाया। भरत राम के चरणों में गिरा, आंसू रुक नहीं रहे थे। भैया, मैं राजा नहीं बन सकता, आप चलिए, अयोध्या को फिर से उजास दीजिए। राम ने उसे उठाया। भरत, तुम राजा नहीं बनोगे, तुम राज्य की आत्मा बनोगे। भरत ने राम की खड़ाऊ ली और कहा, ये खड़ाऊ ही अयोध्या पर राज करेंगी, मैं केवल उनका सेवक बनूंगा। नारायण थरथरा रहा था। काकभूषुंडी, भरत जैसा त्यागी इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं, वह तो स्वयं राम का ही अंश जान पड़ता है। मैं मुस्कुराया। राम को छोड़कर भरत चला गया, पर उसके हृदय में प्रतिदिन राम का नाम गूंजता रहा। राम की यात्रा आगे बढ़ी, दंडकारण्य की ओर। जहाँ जहाँ वे जाते, वहाँ वहाँ ऋषि मुनि प्रकट होते। जैसे किसी दिव्य संकेत पर वे निकल पड़ते थे। केवल राम का दर्शन पाने कहीं अहिल्या मिली। वह शिला बन चुकी थी, वर्षों से शापित, मौन प्रतीक्षा करती हुई। राम ने उसका स्पर्श किया और वह पुनः स्त्री बन गई। न हृदय क्रोध था, न लज्जा, केवल प्रेम था। अहिल्या ने राम को देखा और बस इतना कहा, आप मेरे लिए ब्रह्मा से भी बड़े हैं। यत्र रामः तत्र जीवनन, यत्र रामः तत्र मुक्ति, यत्र रामो न दृश्यते तत्र मरणन निश्चितम। जहाँ राम है वहाँ जीवन है, जहाँ राम है वहाँ मुक्ति है, और जहाँ राम है वहाँ केवल मृत्यु है। दंडकारण्य में तो राम ने वहाँ प्रवेश करते ही धर्म की तलवार उठा ली। वहाँ खरदूषण जैसे असुर थे। सीता को देख उनकी दृष्टि डगमगा गई, पर वे न जान पाए कि यह स्त्री सामान्य नहीं, यह स्वयं लक्ष्मी है। राम ने उन्हें चेताया, पर जब वे नहीं माने तो राम ने अकेले ही खरदूषण की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। सैकड़ों बाण चले, हर बाण अग्नि के समान जलता हुआ, और अंततः अंधकार पर उजाले की विजय हुई। राम केवल युद्ध नहीं कर रहे थे, वे प्रत्येक कार्य से धर्म को पुनर्स्थापित कर रहे थे। और तभी एक राक्षसी शूर्पणखा आई। वह सीता को हटाकर स्वयं राम से विवाह करना चाहती थी। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो व्रती हूँ, लक्ष्मण से पूछो। लक्ष्मण ने मना किया, और जब उसने सीता पर हाथ उठाया, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। यह चोट लंका तक गई, रावण तक, और वहीं से आरंभ हुई अग्नि परीक्षा की अगली लीला। रावण ने बदला लेने की ठानी और उसकी आंखें सीता पर टिक गईं। माया का जाल बुना गया। मारीच को सोने का मृग बनाकर राम के पीछे भेजा गया। सीता ने मृग को देखकर कहा, राम देखिए कैसा सुंदर है, मैं इसे पाना चाहती हूँ।
राम मुस्कुराए, यह केवल भ्रम है जानकी, पर तुम्हारी इच्छा मेरे लिए वचन है। राम मृग के पीछे गए, बाण से मारा और मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, सीते, लक्ष्मण, सीता। भयभीत हुई, लक्ष्मण जाओ, मेरे स्वामी संकट में हैं। लक्ष्मण जानते थे कि यह माया है, पर सीता के आग्रह के आगे झुक गए। जैसे ही वह गए, रावण आया। एक साधु वेश में छल के साथ सीता ने देखा, सामने एक ब्राह्मण खड़ा है, वह कुछ मांग रहा है। रावण ने जैसे ही सीमा लांघी, धरती कांप उठी। रावण सीता को ले गया, जंगल सिसक उठा, हवा स्तब्ध हो गई। और जब राम लौटे, उन्होंने देखा सीता नहीं थी, उनके हाथों से धनुष गिरा। वह पल राम के लिए युद्ध का नहीं, वियोग का प्रारंभ था। राम ने पृथ्वी को देखा, हे प्रकृति, तू मेरी साक्षी बन। जिस दिन मैं सीता को ना पा सकूं, उसी दिन मेरी प्राणवायु रुक जाए। नारायण की सांसें टूटने लगी। कौकभुषुंडी राम को दुख देखकर मेरा हृदय जल उठा। वे जो स्वयं सबके रक्षक हैं, आज उनकी रक्षक कोई नहीं थी। मैंने कहा, नारायण, यही लीला है। राम ने मनुष्य बनकर दिखाया है कि प्रेम क्या होता है और विरह की अग्नि कैसे तपाती है। और यहीं से राम की खोज आरंभ हुई। सीता के बिना राम अधूरे थे, पर वे रुके नहीं। उन्होंने अपने भीतर के अश्रु छिपाकर एक वचन लिया, मैं रावण का अंत करूंगा। राम चल पड़े सीता की खोज में। उनके साथ लक्ष्मण थे और उनके साथ था वह दर्द जो किसी भी युद्ध से बड़ा था। वन वन भटके, नदी नदी पार की, हर ऋषि से पूछा, हर पक्षी से संवाद किया। एक दिन शबरी नाम की एक वृद्ध तपस्विनी से भेंट हुई। वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी केवल राम के दर्शन की। राम आए और शबरी ने उन्हें बेर अर्पित किए, स्वयं चक्कर, यह जानकर कि कहीं कड़वे तो नहीं। राम ने प्रेम पूर्वक वे बेर खाए। उस क्षण उन्होंने संपूर्ण वैदिक यज्ञ का फल शबरी को दे दिया। तस्य प्रेमेन भक्त्या च तर्पितो लोकनायका, न भोजन न यज्ञ फल, केवल भाव गम्यते। उसके प्रेम और भक्ति से संतुष्ट हुए लोकनायक राम। न भोज्य न यज्ञ का फल, केवल भाव ही ईश्वर तक पहुंचता है। काकभुषुंडी, यह कौन सा पुरुष है जो वृद्धा की झूठे बेर खाकर भी देवताओं से ऊपर हो गया। मैंने कहा, वह राम है जो केवल धर्म नहीं करुणा भी है। शबरी से राम ने सुना, दक्षिण दिशा में जाओ प्रभु, वहाँ एक वानर राज है, सुग्रीव, वे आपकी सहायता कर सकते हैं। राम दक्षिण दिशा की ओर। बड़े पर्वतों के मध्य एक स्थान पर उन्होंने देखा दो बलवान वानर युद्ध की मुद्रा में। हनुमान आए वानर रूप में। उन्होंने राम को देखा और वहीं रुक गए। उनकी दृष्टि में आंसू आ गए। प्रभु, क्या आप वही हैं जिनके लिए मेरे हृदय ने वर्षों से प्रतीक्षा की। राम मुस्कुराए, हनुमान को गले लगाया। हनुमान का रोम रोम बोल उठा, मुझे केवल सेवा चाहिए, मुझे केवल चरणों में स्थान चाहिए। राम ने कहा, हनुमान, तुम केवल मेरे सेवक नहीं, मेरे प्राण हो। वहीं से मित्रता हुई राम और सुग्रीव के बीच। राम ने सुग्रीव को वचन दिया, मैं तुम्हारे भाई बाली को पराजित करूंगा और तुम मेरी सीता को खोजने में सहायता करोगे। बाली जो अजेय था, जिसकी शक्ति सूर्य से कम नहीं थी, राम ने छिपकर बाण चलाया। बाली धराशायी हुआ। मरते समय उसने पूछा, राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा। राम ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए नीति आवश्यक है, पर अधर्म के विरुद्ध युक्ति भी धर्म ही है। रघुनाथन धर्मनिष्ठन न्यायशीलन दयालु च यत्र अधर्मो वर्तते तत्र तस्य शरः पतति। रघुनाथ धर्मनिष्ठ हैं, न्यायशील हैं, दयालु हैं, पर जहाँ कहीं अधर्म होता है वहाँ उनके बाण गिरते ही हैं। बाली को मोक्ष मिला और सुग्रीव राजा बना। हनुमान ने पूरी वानर सेना एकत्र की। सीता की खोज का कार्य आरंभ हुआ। राम ने हनुमान को अंगूठी दी, यह मेरी पहचान है, सीता को देना। हनुमान चल पड़े, पर्वतों को लांघते, समुद्र पार करते। लंका पहुँचे। एक अशोक वाटिका में सीता को देखा। वह भूमि पर बैठी थी, रावण की धमकियों को ठुकरा रही थी। मुझे केवल राम चाहिए, चाहे अग्नि में क्यों ना समाना पड़े। हनुमान ने स्वयं को प्रकट किया, राम की अंगूठी दी। सीता की आंखें जल उठी, क्या वे सचमुच आएंगे। हनुमान बोले, माँ, वे इसी पृथ्वी पर हैं, और जब राम किसी को स्वीकार कर लेते हैं तब स्वयं मृत्यु भी उन्हें नहीं रोक सकती। हनुमान ने लंका को जलाया, रावण को चुनौती दी और लौट आए। राम को समाचार मिला, सीता जीवित है। राम ने समुद्र के सामने खड़े होकर प्रार्थना की,
हे सागर मार्ग दो। 3 दिन बीते, कोई उत्तर नहीं। राम ने धनुष उठाया, यदि आज सागर मौन रहा तो मैं इसे सुखा दूंगा। तभी सागर प्रकट हुआ, प्रभु मेरी मर्यादा है, पर मैं वानरों के लिए मार्ग बनवा दूंगा। नल और नील ने पुल बनाना शुरू किया। हर पत्थर जिस पर राम का नाम लिखा होता तैर जाता। राम नाम के प्रभाव से सागर भी झुक गया। राम सेतु तैयार हुआ। सेना लंका में प्रवेश करने लगी। रावण के दरबार में विभीषण, उसका भाई, राम की शरण में गया। हे राम, मैं रावण की नीति से सहमत नहीं, मुझे शरण। राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे वह शत्रु का भाई ही क्यों न हो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण आओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। युद्ध से पूर्व ही नारायण मुस्कुरा उठा। काकभूषुंडी, राम केवल युद्ध नहीं करते, वे भविष्य का भी निर्माण करते हैं। मैंने कहा, इसलिए वे ईश्वर हैं और मनुष्य भी। राम ने लंका की ओर देखा। अब समय है, अधर्म अपने अंतिम समय में है। लंका की सीमाओं पर जब वानर सेना का गर्जन गूंजा, तब रावण की सभा में भय की रेखाएं खिंच गईं। भीषण नाद, जैसे स्वर्ग से कोई न्याय की घोषणा कर रहा हो। राम ने युद्ध की घोषणा की। रावण ने मंदोदरी को देखा, उसके नेत्रों में शंका थी। राक्षस राज, अभी भी समय है, सीता को लौटा दो, यह युद्ध नहीं, विध्वंस होगा। रावण हंसा, मैं रावण हूँ, देवताओं का विजेता, एक नारी के लिए झुक जाऊं? कदापि नहीं। पर रात्रियों में उसका मन अशांत रहने लगा। इधर राम ने अपनी सेना को आदेश दिया, किसी नारी, बालक या निर्बल पर प्रहार न हो, यह धर्म युद्ध है, प्रतिशोध नहीं। अगले दिन लंका के द्वार पर राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थी। बाली की मृत्यु के पश्चात अंगद, जो वानर राज के युवराज थे, रावण की सभा में गए। शांति प्रस्ताव लेकर उन्होंने कहा, राम चाहते हैं कि युद्ध न हो, सीता को लौटा दो, लंका बच जाएगी। रावण हंसा, एक वानर मेरे सामने शांति की बात करता है। अंगद ने अपनी चरण पादुका भूमि में गाड़ दी। यदि तुम इस पादुका को हिला सको तो मान लूंगा कि तुम युद्ध योग्य हो। रावण ने प्रयास किया, विफल रहा। सभा में मौन छा गया। अंगद लौट गए। शांति का अंतिम प्रयास निष्फल हो चुका था। राम ने प्रार्थना की, हे महादेव, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, मेरी सहायता करो। शिव ने मन में आशीर्वाद दिया, राम तुम ही हो जो अधर्म का नाश करने में समर्थ हो। जैसे ही सूर्य उदित हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर और राक्षस पर्वतों की भांति टकराए। मेघनाद, रावण का पुत्र, युद्ध में उतरा। उसकी शक्ति अद्भुत थी। उसने लक्ष्मण को शक्ति बाण से घायल कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम के नेत्रों में जला गया। यदि लक्ष्मण न रहे तो इस जीवन का मूल्य क्या। हनुमान उड़े संजीवनी खोजने, द्रोणाचल पर्वत को ही उठा लाए और लक्ष्मण ने प्राणों की वापसी पाई। राम ने हनुमान को देखा, उनकी आंखें नम थी। हनुमान, तुम केवल भक्त नहीं, स्वयं ब्रह्म हो। यदि मैं भूल जाऊं कि मैं राम हूँ, तो भी तुम नहीं भूलोगे कि तुम मेरे हो। हनुमान झुके, प्रभु यही मेरा जीवन है। फिर युद्ध बढ़ा। कुंभकर्ण, रावण का भाई, युद्ध भूमि में उतरा। उसकी गर्जना से पर्वत कांपे, पर राम ने उसका वध किया। उसके शरीर से पृथ्वी कांपी, पर राम के मन में कंप नहीं था। तब आया अंतिम क्षण। रावण स्वयं रणभूमि में आया। उसका रथ, उसका शस्त्र, उसकी गर्जना सब भयावह थे। राम ने उसका सामना किया, धनुष उठाया। विज्ञान च धर्म च वीर्यं च शौर्यमेव च सर्वं समाहितं यस्मिन् राजा रघुनंदनः। विज्ञान, वीर्य, शौर्य सब समाहित है जिस पुरुष में, वही राजा है, वही राम है। रावण के 10 मस्तक गर्जना कर रहे थे। राम ने शर साधा। हर बाण धर्म के मंत्र से पूजित था। एक एक करके रावण के मस्तक गिरने लगे, पर वह जीवित रहा। विभीषण ने कहा, प्रभु उसके हृदय में अमृत कलश है। राम ने अग्निबाण चलाया। रावण धराशायी हुआ। संपूर्ण लंका मौन हो गई। राम रथ से उतरे, उन्होंने भूमि को स्पर्श किया। हे पृथ्वी, यह युद्ध तुम्हारे लिए था, अब तू शांति से सांस ले। रावण की चिता जलने लगी। राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंपा। सीता को लाया गया। अग्नि परीक्षा के लिए अग्नि प्रकट हुए। राम, सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं।
रावण ने उनका स्पर्श भी नहीं किया। राम ने सीता को ग्रहण किया। उनके नेत्रों में करुणा थी। मुझे सीता पर कभी संशय न था, पर मुझे यह जगत को दिखाना था कि मेरी पत्नी तप में भी अप्रतिम है। सीता मुस्कुराई, प्रभु आपके चरणों में समर्पण ही मेरा सुख है। राम ने अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। नारद ने मुझसे पूछा, काकभुशुंडी, राम ने युद्ध तो जीता, पर क्या उन्होंने हृदय का क्लेश भी जीता? मैंने कहा, राम ने केवल रावण नहीं हराया, उन्होंने अपने भीतर के संशयों को भी जला दिया। यदि आप चाहें तो अगले अध्याय 6 की रचना आरंभ करूं। अयोध्या लौटते समय मार्ग में जब पुष्पक विमान आकाश में उड़ रहा था, राम ने नीचे दृष्टि डाली। वन, पर्वत, नदी और गांव उन्हें उस मार्ग की स्मृति दिला रहे थे जो उन्होंने सीता की खोज में तय किया था। हनुमान उनके पास बैठे थे। राम ने कहा, हनुमान, क्या मनुष्य अपने दुहक को भुला सकता है? हनुमान ने सिर झुकाया, प्रभु दुख को भुलाना नहीं होता, उसे प्रेम में बदल देना होता है। पुष्पक विमान जब अयोध्या पहुंचा तो नगरवासी हर्षोल्लास से झूम उठे। दीप जलाए गए, घरों में घी के दीपकों की पंक्तियां सजी। यही दिन दीपावली का जन्म था। भरत राम के स्वागत के लिए नंगे पैर आए। उनके नेत्रों में अश्रु थे। चरणों में राम की पादुका लिए वे भूमि पर झुक गए। भैया, इतने वर्षों तक इन्हीं चरणों ने अयोध्या का भार संभाला। अब आप आए हैं, यह पावन हो गई है। दरद तो उठाया, गले दत्तर संभाला। भरत, तुमने अयोध्या को मुझसे बेहतर संभाला। तुम राजा नहीं, धर्म स्वरूप हो। राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई। वशिष्ठ ऋषि ने वेदों के मंत्रों से यज्ञ प्रारंभ किया। राजा राम की गाथा अब केवल युद्ध की नहीं रही, वह धर्म, करुणा, त्याग और न्याय का प्रतीक बन गए। अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई। राम न्यायप्रिय राजा बने, लक्ष्मण मंत्री, भरत धर्माधिकारी, शत्रुघ्न सेना नायक और सीता जनकनंदिनी, वह शक्ति जो राम के जीवन में मौन तपस्विनी की तरह विराजमान रही। किंतु समय चुप नहीं बैठता। एक दिन नगर की गलियों में एक धोबी ने अपनी स्त्री को तिरस्कार से कहा, मैं कोई राम नहीं जो पराई स्त्री को फिर से घर में रख लूं। यह वाक्य वायु की भांति महल में पहुंचा। राम स्तब्ध रह गए। क्या मेरा चरित्र लोक के विश्वास से बड़ा है? यदि सीता मेरे साथ रहकर भी किसी के मन में संदेह बन जाए तो क्या मैं योग्य राजा हूँ? हनुमान ने कहा, प्रभु यह न्याय नहीं, यह समाज की कठोरता है। राम बोले, पर मैं समाज से ऊपर नहीं हूँ। सीता को वन भेजने का निर्णय हुआ। सीता कुछ नहीं बोली, केवल राम के नेत्रों में देखा और मौन चली गयी। वह वाल्मीकि आश्रम पहुँची, जहाँ वह तप करने लगी और वहीं लव और कुश का जन्म हुआ। इधर राम का हृदय दिन रात अशांत रहने लगा। नारद ने मुझसे पूछा, काकभुशुंडी, राम ने धर्म का पालन किया, पर क्या उन्होंने प्रेम का त्याग किया? मैंने कहा, राम ने प्रेम नहीं त्यागा, उन्होंने प्रेम को समाज की वेदी पर समर्पित किया। यही रामत्व है, जहाँ निस्सुख गौण हो जाए और लोक कल्याण प्रथम हो। समय बीतता गया, लव कुश बड़े हुए। रामायण उन्हें माता सीता से ही सुनने को मिली। एक दिन अयोध्या में राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा निकाला गया। लव और कुश ने उसे रोका। उनके धनुष की टंकार से वानर और अयोध्या की सेना कांप उठी। हनुमान आए, पर लव ने उन्हें बांध लिया। शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत सब पराजित हुए। तब राम स्वयं आए। लव और कुश ने धनुष चढ़ाया, पर तभी वाल्मीकि आए और सीता को भी यज्ञ मंडप में लाया। राम स्तब्ध रह गए। ये मेरे पुत्र हैं, सीता ने कहा। प्रभु, यदि मैंने जीवन में कभी असत्य न कहा हो तो मुझे पृथ्वी अपनी गोद में समा ले। धरती फटी, सीता उसमें समा गई। राम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, सीता, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा थी। तुम चली गई, अब यह शरीर मात्र शेष है। राम का मन वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। वे धीरे धीरे राज्य से विरक्त होते गए। लव और कुश को उन्होंने गले लगाया, पर उनके नेत्रों में एक रिक्तता बनी रही। नारद ने मुझसे पूछा, काकभुशुंडी, क्या राम ने जीवन को जिया या जिया गया? मैंने कहा, राम ने जीवन नहीं जिया, उन्होंने जीवन को अर्थ दिया। समय बीतते बीतते अयोध्या में राम का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राम ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए न्याय और धर्म की स्थापना की। उनके राज्य में सभी सुखी थे और हर दिशा से लोग उनकी सराहना करते थे। लेकिन राम का हृदय अब भी वैसा ही अशांत था।
उन्होंने संसार की सारी संपत्ति और शांति पा ली थी, लेकिन अपने व्यक्तिगत दुख को कभी दूर नहीं कर पाए थे। उनके मन में अब भी एक खालीपन था जो केवल सीता की यादों से ही भर सकता था। हालांकि उन्होंने धर्म और राज्य के लिए सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन वह स्वयं के भीतर के शोक से मुक्ति नहीं पा सके थे। एक दिन राम राजमहल के बगीचे में अकेले बैठे थे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और सोचने लगे, क्या मैं कभी अपने जीवन में शांति पा सकूंगा? क्या सच्चा राजा वही है जो अपने दिल की आवाज को सुनकर भी दूसरों के लिए जीता है? तभी नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने राम के पास आकर कहा, राजा राम, आपकी कथा केवल विजय की नहीं है, बल्कि यह बलिदान और आंतरिक संघर्ष की भी कथा है। आपने अपनी खुशियों को छोड़कर दूसरों के भले के लिए जीने का निर्णय लिया और यही आपके वास्तविक बलिदान की शक्ति है। राम ने नारद की बातों को ध्यान से सुना और फिर बोले, मैंने जो भी किया वह केवल धर्म के लिए किया, लेकिन क्या कोई जानता है कि इसके बदले मैंने क्या खोया है? क्या किसी ने कभी मेरी पीड़ा को समझा है? नारद मुनि ने उन्हें शांति से उत्तर दिया, राजा राम, आपने अपने जीवन में जो कष्ट उठाए हैं वही आपकी महानता की पहचान है। आप हमेशा अपने कर्तव्यों से ऊपर थे, लेकिन कभी अपने दिल के सुख को नहीं जी पाए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें कभी कभी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। राम ने सिर झुका लिया और फिर देखा कि समय के साथ साथ उनकी छवि पूरी तरह से बदल चुकी थी। राज्य में वे न्याय के प्रतीक बने थे, लेकिन उनका हृदय अब भी उसी दुख से भर था। सीता का नाम अब भी उनके मन में गूंज रहा था। वह जानते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को समाज की खातिर त्याग दिया था, लेकिन क्या सच में वे अपनी अंतरात्मा को शांति दे पाए थे? राम का जीवन अब एक ऐसी दुविधा में उलझा था जहां वह अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी व्यक्तिगत रूप से कभी शांति नहीं पा सके। तो मित्रों, कैसी लगी आपको काकभूषुंडी जी की ये दिव्य और अद्भुत राम कथा? मानते हैं कभी कभी कथा सुनते सुनते नींद भी आने लगती है, लेकिन अगर काकभूषुंडी जी स्वयं सामने बैठकर कथा सुना रहे हों तो फिर तो नींद क्या, स्वप्न भी ध्यान लगा ले। अगर आपको भी इस अमूल्य ज्ञान की गूंज ने भीतर तक छू लिया हो तो बस थोड़ा सा अंगूठा ऊपर की ओर कर दीजिए, हाँ वही जिसे आजकल लाइक कहते हैं। और अगर अब भी आप हमारी चैनल टेक्नो मिरर के सदस्य नहीं बने हैं तो क्या करें भैया, अब तो काकभूषुंडी जी भी कह रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजाइए, ताकि अगली बार जब कोई दिव्य कथा आए तो आपको उसी क्षण पुण्य लाभ हो जाए। आपका साथ, आपकी शुभकामनाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय श्री राम।